नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में, मोटापे के बारे में। एक्चुअली 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था इसी चीज़ के बारे में, लेकिन ये उसका ना नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वर्जन है। जो भी पिछले कुछ टाइम पहले ही ना मोदी जी ने बोला था कि भाई हमें ना अपने जो खाना है उसमें से सब्जी वगैरह बनता है उसमें से ना 10% जो ऑयल है वो कम कर देना चाहिए। तो चलो अगेन शुरू करते हैं इसके बारे में। अभी एक्चुअली हाल ही में क्या हुआ था ना कि एक इकोनॉमिक सर्वे आया था 2025 के इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया था कि इस जो फास्ट फूड होता है, जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड होता है, जंक फूड होता है, उसके ऊपर ना एक हेल्थ टैक्स लगा देना चाहिए। क्योंकि हेल्थ टैक्स लगा देंगे तो वो जो खाना है ना वो महंगा हो जाएगा, जिससे कम से कम लोग उसको खाएंगे। ठीक है, तो जो ओबेसिटी है उस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उनमें गिरावट आएगी, कमी आएगी। इसके अलावा ऑलरेडी पीएम ने जो बोला था कि 10% कंजप्शन कम कर देना चाहिए ऑयल का। एंड ना किस तरह से जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्री फ्रेंडली जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट इस तरह की जो कंपनीज़ हैं जो इस तरह के आइटम बना रही है, फूड बना रही हैं, उनको सपोर्ट करती है अपनी पॉलिसीज़ में, तो वो इंडिया को हार्म कर रहा है। 2017 में ना कुछ रूल्स आए थे कि इस तरह का जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसके ऊपर लेबलिंग होनी चाहिए कि भाई ये खाना खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो एक तरह का मॉनिटरिंग बॉडी है, अथॉरिटी है, जो इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं उनको मॉनिटर करती है कि ये प्रोडक्ट हेल्दी है कि नहीं। लेकिन ये जो अथॉरिटी है ना वो उसने सही काम नहीं किया, उसने बराबर काम नहीं किया। और जो 2017 2017 के जो रूल्स थे ना उनको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया, एग्जीक्यूट नहीं किया है। फिर इसके अलावा ये चीज़ था कि सितंबर 2022 में ना जो एफसीसीआई है, जो अथॉरिटी है, उसने ना एक इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग करके ना एक हेल्थ स्टार लेवलिंग सिस्टम प्रपोज किया था। इसको ना ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया गया था इस सिस्टम को। इसमें वही था कि भैया जो फूड आइटम है, जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है ना, वो जैसे बिस्किट वगैरह है, चिप्स वगैरह है, इनको ना इनको ऊपर लेवलिंग करी जाएगी कि भैया जो हेल्दी है कि नहीं। तो वो जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया था, इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग, जो ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया गया था, वो ना प्रॉपर वो काम नहीं कर पाया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्योंकि अगेन ना उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था, एग्जीक्यूशन था ना, वो सही नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक होती है, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, कोक वगैरह होती है, तो उसमें क्या था कि ना उसमें बोला जाता है कि भाई ऑलमोस्ट 9 से 10 चम्मच ना शुगर होता है। लेकिन ये जो रेटिंग सिस्टम था ना उसने उस सॉफ्ट ड्रिंक को भी ना 5 में से 2 स्टार दे दिए। बेसिकली जो इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग सिस्टम था ना, ये जिसको ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया गया था, तो उसमें ना एक सिस्टम ये था कि भाई जो फूड आइटम होंगे, जो भी खाने वाले आइटम होंगे, जंक फूड होगा, जिस तरह के जो फूड होंगे ना, उनको 0 से 5 के बीच में ना उसको नंबर देने, रैंक करना है कि भैया इसकी रेटिंग 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। तो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक थी, तो उसको ना 5 में से 2 स्टार दिए गए थे। एंड इनफैक्ट ना जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, जिनको लोग जनरली ना ब्रेकफास्ट में खाते हैं, इनको हेल्दी बोला जाता है, तो उसमें भी क्या था कि एक जो कॉम्प्लेक्स का आइटम था ना उसमें बोला जाता है कि भाई सोडियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा था, सोडियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा था और शुगर भी उसमें काफ़ी था। लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर रेटिंग सिस्टम ने ना उसको 5 में से 3 स्टार दिए थे। तो मतलब यही चीज़ दिखा था। उसी तरह की बात बिस्किट के लिए की थी, बिस्किट को इसने 5 में से 2 स्टार दिए गए थे। तो फिर जब ये 2-3 स्टार दे ही देगा तो लोग समझेंगे भाई ठीक है इसको खा लो, मॉडरेटली ये ठीक तो है ही, खा तो सकते ही हैं इसको। तो मतलब वही है कि इसने सही से काम नहीं किया था। फिर इसमें बात की गई है कि चिले एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, तो वहाँ पे भी ना इस तरह का सिस्टम लाया गया था, लेबलिंग सिस्टम फूड आइटम्स पे, जिसको जब इम्प्लीमेंट किया गया था ना तो वहाँ पे 24% गिरावट आई थी इस तरह के खाने में। फिर इसके बाद क्या होता कि जो फूड सेफ्टी और जो अथॉरिटी है, उसने ना एक 2021 में एक ड्राफ्ट जारी किया था। ड्राफ्ट मतलब लॉ बनाने के लिए एक पूरा एक प्रस्ताव था, जिसको बाद में पास नहीं कर पाए वो। उसमें लेकिन ये था कि ना कि उसमें जैसे ट्रैफिक लाइट होती है ना, तो वहाँ पर ग्रीन लाइट, येलो लाइट होती है, रेड लाइट होती है। तो उसी तरह का लेबलिंग सिस्टम था कि भाई अगर उसमें क्लियर कट ये चीज़ थी कि भाई अगर खाना खाने लायक नहीं है तो उसको बोला जाए कि इसको ना रेड कलर दे दिया जाए, इसको रेड लेबलिंग दे दी जाए। और अगर वो खाने के लिए है तो उसको ग्रीन लेबलिंग दे दी जाए। अगर वो थोड़ा थोड़ा सा मॉडरेटली अच्छा है और ख़राब है तो उसको फिर आप येलो लाइट दे दो। तो इस तरह का सिस्टम था वो प्रॉपर्ली। लेकिन फिर ना कई बार ये भी होता है जो इस तरह की जो फूड कंपनीज होती है ना, जैसे चिप्स को बनाने वाली कंपनी है कोई, हल्दीराम है या कोई दूसरी कंपनी है, लेस वगैरह, तो वो क्या करती है ना कि गवर्नमेंट को ना पुश करती है, गवर्नमेंट को बहुत सारा फंड भी दे देती है, पैसा भी दे देती है, जिससे गवर्नमेंट ना इनके जो खाने के ऊपर जो रेगुलेशन है उनको सही से वो रेगुलेट नहीं करती है। तो वही है कि भाई गवर्नमेंट और खुद ही सीरियस नहीं होते। फिर वही है कि थोड़ा बहुत उनको टैक्स मिल जाता है, रेवेन्यू मिल जाता है, फंड मिल जाता है, तो फिर वो कुछ इनसे इस तरह की कंपनी होती है, उनसे कुछ बोलती नहीं है। फिर ना ऐसे ना 4 लॉस हैं, कानून हैं, जो इस तरह के जो खाने के बारे में जो एडवर्टाइज़ करते हैं, ऐड आते हैं, उनको उनको किस तरह से
रेगुलेट किया जाता है उन 4 कानूनों के अंतर्गत। जैसे पहला इसमें कानून था ना कि नेशनल मल्टी सेक्टरल एक्शन प्लान 2017, ये 2017 में एक तरह का एक्शन प्लान लाया गया था, जहाँ पर बात की गई थी कि भाई जो लॉज़ हैं पहले उनको अमेंड किया जाएगा और उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा कि जो हाई हाई इन शुगर, जो हाई इन फैट एंड शुगर जो फूड होता है, किस तरह से वो उनको रेगुलेट करेंगे, किस तरह से उनके ऊपर मतलब मॉनिटरिंग करेंगे, तो उस चीज़ के था बारे में था। फिर दूसरा जो लॉ है ना वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो इसमें ये है कि भाई इसने भी सही से काम नहीं किया, सही से ये लॉ काम नहीं कर पाया, ठीक है। फिर इसमें बात कर रखा है भाई सेल्फ रेगुलेशन की, कि इस तरह की जो कंपनीज है उनको ना अपना सेल्फ रेगुलेशन करना चाहिए। जैसे होता है ना कि आपने फूड आइटम्स के पीछे लिखा देखा होगा कि भाई इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, फैट कितना है, सैचुरेटेड फैट कितना है, अनसैचुरेटेड फैट कितना है और सोडियम का कंटेंट कितना है। तो वो वही है कि भाई उन कंपनीज़ को ना, जो FCCI है, जो सॉरी FSSAI है, वो उनको बोलता भी है कि आप सेल्फ रेगुलेशन करो। आप इस जो आपके खाने में जो कंटेंट है वो आप पूरा उसमें प्रिंट करो। तो पर लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि वो जो पीछे ना ये लोग प्रिंट करते हैं पूरा कंटेंट के बारे में, ये उसको ना ऊपर सामने फ्रंट वाले उस पे करें, ठीक है, सामने, तो वो ज़्यादा एक कॉम्पिटेंट होगा। फिर फोर्थ इसमें जो लॉ है, कानून है, जो एडवर्टाइजमेंट को रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है, वो है FCCI, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो वही है फिर, लेकिन वो उसका भी वही प्रॉब्लम है कि वो सही से काम नहीं किया उसने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं बेसिकली। फिर इसमें बात करेंगे हम लोग कि इसके सॉल्यूशन क्या होनी चाहिए, इसका पाथ वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो उसमें ये भाई इकोनॉमिक सर्वे ने जो बोला है ना कि जो एक तरह से हेल्थ टैक्स लगा देना चाहिए, तो भाई उसको ना हेल्थ टैक्स लगा देना चाहिए और उसके ऊपर स्ट्रिक्टली लॉस होनी चाहिए कि अगर उसको ना कोई वायलेट करता है हेल्थ टैक्स को और हेल्थ टैक्स नहीं लगाता है, तो उसके ऊपर पेनल्टी होगी। कोई कंपनी, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे कोई अथॉरिटी हो प्रॉपर, तो वो चीज़ है। फिर लेकिन और दूसरा ये है कि भैया जो नेशनल जो इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग सिस्टम आया था ना, जहाँ पर 0 से 5 तक रेटिंग दी जाती थी खाने को, वो हमारा प्रोसेस फूड को, तो उसको ना स्ट्रिक्टली वही एग्जीक्यूट करना चाहिए। थर्ड इसमें तीसरा मतलब यही है कि भाई गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट यही कर सकती है, जो एडवर्टाइजमेंट अथॉरिटी होती हैं उनको बोलना चाहिए भाई कि अपना जो लॉस हैं आपके ऊपर, जो लॉ मतलब आप जो लॉस को फॉलो कर रहे हो उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। और गवर्नमेंट को चाहिए उनकी लॉस में रिफॉर्म लेके आए, अमेंडमेंट लेके आए और सख्त से सख्त पेनल्टी लगाई जाए, ठीक है। मतलब हवाबाजी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपरली काम करना चाहिए। चौथा बस ये इसमें ये है कि गवर्नमेंट को ना अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए, जनता को जागरूक करना चाहिए भाई कि इस तरह का जो खाना है प्रोसेस फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, वो सही नहीं है। जो रिच होता है सोडियम में, सॉल्ट में, शुगर में, वो आपकी हेल्थ के लिए बेटर नहीं है। तो इस तरह के कानून कैंपेन हर एक भाषा में गवर्नमेंट को चलानी चाहिए। स्पेशली मतलब स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ये कर सकती है कि आज के टाइम में ना सोशल मीडिया का गलत यूज़ तो बहुत होता है, लेकिन गवर्नमेंट सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ कर सकती है। और सेलिब्रिटीज़ वगैरह जो होते हैं, जैसे ठीक है ना, अब सलमान खान वगैरह, वो जब, तो उनको यूज़ करना चाहिए उनके थ्रू इस तरह का जो खाना है उसको डिफेम करना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई जनता को कि ये खाना ठीक नहीं है आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, आपकी फैमिली के लिए ठीक नहीं है। तो ये भी गवर्नमेंट कर सकती है कि सोशल मीडिया का यूज़ कर सकती है, ठीक है। और बहुत सारे और भी जो मीडियाज़ हैं, चाहे वो न्यूज़ मीडिया हो, मूवीज़ हो, जैसे ना मूवीज़ शुरू होने से पहले थिएटर में ना एक वो ऐड आता है गुटखा के बारे में, कैंसर जो कॉज करता है, तो उसी तरह से ना गवर्नमेंट इसके बारे में भी मूवीज़ में से पहले बता सकती है।